मेरे पास कुछ भी बेस नहीं था। यहाँ से पहले मेरे पास जीरो, कुछ भी पढ़े उढ़े नहीं थे। जो भी अगर पढ़े तो यहाँ आने के बाद लगा था कि जीरो है। यहाँ आए उसके बाद सर फर्स्ट टाइम मुझे ज्योग्राफी पढ़ाए थे। ज्योग्राफी का हमको कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ रटते थे क्वेश्चन आंसर, सारा चीज वन लाइनर क्वेश्चन, बस इतना पता था कि हाँ वन लाइनर क्वेश्चन याद है, बाद बाकी कुछ भी नहीं आता था। और यहाँ आने के बाद ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़े थे। यहाँ जब हम पढ़े ना फर्स्ट टाइम, तब लगा कि हाँ कुछ यूनिक है, कुछ नया चीज, क्योंकि हर सब्जेक्ट को एक एक लाइन बाय लाइन सर एनसीईआरटी के साथ पढ़ाते थे। और फिर धीरे धीरे शुरुआती में तो मन नहीं लगा था कि अरे कहाँ हम, मतलब मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा TRE1 जो था बीपीएससी, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऑलरेडी हम डिप्रेस्ड थे, कुछ भी पता नहीं था, टेंशन था कि नहीं हो पाएगा हमसे कुछ भी। फिर यहाँ आए, फिर लगा कि हाँ, लगातार 4-5 दिन आए तो कुछ लगा कि हाँ कुछ अलग है यहाँ पे मेरे से। फिर भी मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था। एक दिन सर को बोले, सर लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर सर बोले कि नहीं, आपसे होगा, बिल्कुल होगा, आप बस जैसे जैसे हम बताएंगे आप बस उतना ही कीजिए, उतना से ही आपका हो जाएगा। फिर सर हमको जैसे जैसे बताए सारा चीज, एक एक पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करवाए, ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर एक एक करके सारा सब्जेक्ट। सर को ये भी बोलते, सर एक सब्जेक्ट से क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट से थोड़ी पूरा पेपर पास हो जाए। लेकिन फिर एक सब्जेक्ट करके हमको पढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे मेरा बेस तैयार होते चला गया। और जब एग्जाम पास आने लगा, फिर रहा कि करंट अफेयर्स का भी नहीं, ये मतलब मेरे पास मतलब नहीं पता था कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। फिर सर एक नोट्स दिए करंट अफेयर्स का, उसको हम रीडिंग डाल दिए, बस देख लिए कि हाँ। उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स का भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से रहता है। और साइंस में आपका बायोलॉजी से सबसे ज्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत कम रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके सर का जितना भी सर बताए, सर का एक यूट्यूब पे लगभग 79 वीडियो होगा, कोई 79 करके, वो वीडियो हमको बताए थे कि आप ये एक बार देख लीजिए। तो हम क्या किए, 1 महीना तक नहीं देखे उस वीडियो को, थोड़ा भी नहीं देखे। हमको लगा इस वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो से क्या होने वाला है, कुछ भी मतलब छोड़ दिए। जब मेरा एग्जाम का 1 महीना बचा, उसके बाद सर को बोले, सर लग रहा है कि अब हमसे नहीं है। तो सर पूछते हैं कि वो 79 वाला वीडियो देखे थे आप क्या? हम बोले सर आप बोले तो थे लेकिन हम देखे नहीं है। फिर क्या हुआ, अब एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ था, उसमें जब बहुत ज्यादा वीडियो था, बोले कैसे होगा कैसे। फिर उसको हम टाइमर लगा के 2x पे देखते देखते पूरा वीडियो हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लिए। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आ गए। टोटल जितना भी हम सोच रहे थे ना कि मतलब उस वीडियो अगर हम नहीं देखते तो मेरा जितना आज रिजल्ट जो हुआ है ना, उस वीडियो की वजह से हुआ है, जो कि हम स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे। लास्ट टाइम सर बताए कि वो वीडियो देखिए, आपका मोस्टली क्वेश्चन वहीं से वाकई में वहीं से आ गया। और जो भी हम क्लास में पढ़े, सर जो भी पूछते हैं ना ओरली बोल बोल कि हाँ इस वही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है, ये चीज एकदम 100% हम श्योर है। सर जो लिखते हैं और जो मुंह से बोलते हैं वो बहुत फायदा करता है। सर जो जो क्वेश्चन हमको बताए कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आएगा एकदम, वाकई में वो क्वेश्चन आज भी हमको एक याद है क्वेश्चन, धुआरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का सबसे अपर धुआरा उसको बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बना के वो सेट किया था एग्जामिनर, लग रहा था कि क्रेटर होगा कि धुआरा होगा कि क्या होगा, और उसका सबसे आंसर था धुआरा। तो यही बात, बाकी आप लोग ऑलरेडी हमसे पहले से भी परिचित है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार क्लास करना है, कंटिन्यूटी। अगर हम एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, हम भी ये गलती करते थे, हम 5 दिन गायब हो जाते थे। एक दिन सर हमको बहुत डांटे, बोले ऐसे में रिजल्ट नहीं होने वाला है, एक दिन आइएगा एक दिन नहीं आइएगा। तो फिर उस दिन से लगातार आए, क्लास कंटिन्यू रखे, फिर घर पे भी जाके उसको रिवीजन किए। इससे धीरे धीरे मेरा पूरा बेस तैयार होते चला गया। इतना अच्छा मेरा तैयारी हो गया, जीरो से। कोई भी मेरे पास बेसिक नहीं था पीछे का कुछ भी। लगता था हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़े, पॉलिटी हम कैसे पढ़े, कैसे याद रखे, कुछ भी नहीं लगता था। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन याद भी करते थे ना, कुछ टाइम के बाद भूल जाते थे। तो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ लिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक
अगर एक कोई टॉपिक को हम पूरा समरी पढ़ लिए तो फिर धीरे धीरे मेरा वो क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछता था तो हम उसको छांट लेते थे, क्वेश्चन से ही पता चला अरे इसका ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे करते करते मेरा तैयारी एकदम बढ़िया हो गया। और उसके बाद जब मेरा TRE 3 का एग्जाम आया, मैं एग्जाम देने गई, अच्छा से मेरा सारा पेपर अच्छा से गया और मेरा फाइनली रिजल्ट भी हो गया। और सर इतना ही हम बोलेंगे, सर जितना बोलते उतना फुलफिल कीजिए। अगर उसमें आपका भले ही आप उसको बढ़ा दीजिए लेकिन उससे कम मत कीजिए, नहीं तो कम करने के बाद यही हुआ कि हम फिसल जाएंगे, लगेगा कि अरे हम नहीं, मतलब गलती कोचिंग वाले पे देंगे, सर पे देंगे, टीचर को ही ब्लेम करेंगे, अरे सर ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, ले पढ़ाए इसी वजह से नहीं। लेकिन हम अपने अंदर गलती नहीं देखेंगे कि अरे हम ही कमी किए थे, सर जितना बोले थे उतना हम नहीं किए, अगर करते तो हम मेरा एग्जाम हो जाता। क्या हम लोग करते हैं ना गलती, सर बोले ही होंगे 79th वाला वीडियो देखने के लिए, कोई देखे है? हम भी वही गलती किए थे, छोड़ दिए थे। 1 महीना बाद से याद आया तो कंटिन्यूटी उस वीडियो को कंटिन्यू किया, पूरा वीडियो देखा, उसी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गया और मेरा रिजल्ट भी हो गया। बस और कुछ क्या, जो भी पूछना पूछिए। शर्मा रहे हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन तभी बनेगा जब प्रॉपर हम पढ़ेंगे। सिर्फ आके क्लास करके चले जाएंगे उससे नहीं होने वाला है। हम भी ये चीज करके देख लिए, क्वेश्चन हम लोग से भी नहीं बन रहा था, छोड़ देते थे, लगता ही नहीं था कि एक सेट बनाते थे तो लगता था कि कभी ऊपर नंबर आ जाता था तो खुश हो जाते थे, कभी डाउन चला जाता तो डिप्रेस्ड हो जाते थे, लगता कि अरे पता नहीं यही एग्जाम। डाउन वाला में ये लगता कि ऐसा ही मेरे साथ एग्जाम हॉल में होगा। ज्यादा नंबर वाले में नहीं लगता था कि अरे हम वहां एकदम छक्का लगा देंगे, यही डाउनफॉल हो जाता है। इसलिए हम सेट बनाने के लिए ज्यादा ये नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक है सेट बन ही जाएगा। कि अब हमको कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हम सेट बनाने चले जाएंगे, क्योंकि सेट में तो वही 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में एक तो सही ही होगा, चलो हम तुक्का मारते हैं, तुक्का भी उसी का सही होता है जो थोड़ा बहुत उसको जानकारी होता है, उसके बाद नहीं तो तुक्का भी गलत ही जाता है। तुक्का 2 ही ऑप्शन में फंसते हैं, बाद बाकी 2 ऑप्शन तो लगता है कि ये होगा ही नहीं है, 2 A और B है, नहीं तो C और D। ऐसे करके पढ़े हुए रहते तो A भी में छट ही जाता है कि हाँ चलो ये मेरा सही है। बस हम भी आप ही के जैसे थे, हमको तो और डर लगता था ना सर, यहीं पे बैठते थे आकर के सबसे आगे, क्योंकि सर से पढ़ने में हमको बहुत मजा आता था। इतना मतलब इजी लैंग्वेज में कोई नहीं पढ़ाता है यहाँ पे, कोई नहीं। हम हर पूरा समस्तीपुर में लगभग हर फेमस टीचर से थोड़ा बहुत हम पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हम कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, सब मेरा 0 है। आज भी हमको सर का हर टॉपिक, भले ही मेरा एक लगभग 2 साल पढ़े हुए हो गया होगा, फिर भी सर का जो टॉपिक है आज भी मेरे दिमाग में चलते रहता है कि हाँ सर ये टॉपिक पढ़ाया था। वही क्वेश्चंस भी आता है, कभी कभी देखते हैं सेट वगैरह BPSC का हो, AEDO का हो, सब क्वेश्चन हूबहू वही सब आता है। बाकी बस आप लोग के लिए भी है कि आप लोग भी बस कंटिन्यूटी रहिए, आप लोग का भी एकदम 100% रिजल्ट होगा।